लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे एमसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, जिससे वो काफ़ी दुखी होता है। और फिर हमें सीन कट होता है और हम उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ पे कई सारे लोग आए होते हैं। इस मोमेंट पर भी अपना एमसी काफ़ी रोता है और लोग उसे शांत करते हैं और दिलासा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, एक पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो काफ़ी उदास होता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम कुछ महीने के बाद देखते हैं जहाँ पर अपना एमसी स्कूल में होता है और वहाँ के दोस्त उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरफ ध्यान नहीं देता है। और तभी उसकी दोस्त आती है और वह कहती है, आखिर तुम कब तक ऐसे बैठे रहोगे? तुम इस तरह से मुंह लटका से बैठने से कुछ नहीं होगा। क्या इस तरह से बैठे रहने से तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा? उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अपना एमसी इस बात को सुनता है लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता है और फिर वो क्लास से वहाँ से चला जाता है। शाम होते वो सोचता है, अगर मेरे पास समय में वापस पीछे जाने की पावर होती तो मैं सब कुछ ठीक कर देता। फिर हम शाम को देखते हैं जहाँ अपना एमसी होमवर्क कर रहा होता है अपने रूम में और तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है। फिर वो नीचे जाके खोल के देखता है, दो अनजान शख्स आए होते हैं जिनको वो बिल्कुल भी नहीं पहचानता। और तभी उनमें से, मैं तुम्हारे फादर का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, हम दोनों साथ में रहते थे जब हम विलेज में थे, लेकिन तुम्हारे फादर सिटी में आ गए और मैं वहीं रह गया। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हारा कोई भी रिलेटिव नहीं है, इसलिए मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के खातिर मैं यहाँ आया हूँ। मुझे पता है कि तुम एक छोटे लड़के हो, तुम्हारा ख्याल तुम नहीं रख पाओगे, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं और मेरी फैमिली आज से तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी देखभाल करेंगे। वे लोग इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे थे कि अपना एमसी कुछ कह भी नहीं पाता। और यहाँ से सीन कट होता है और हम अपने एमसी और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो उससे मिलने आया होता है। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जिस पर एमसी कहता है, कोई बात नहीं, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। फिर एमसी अपने दोस्त की उसकी माँ के बारे में पूछता है, जिस पर रियो कहता है कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आज भी कई घरों में काम करती है। मुझे ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ। बाय द वे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम अकेले रहते हो, क्या तुम्हारे साथ कोई रिलेटिव नहीं है? जिस पर अपना एमसी कहता है, नहीं, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन मेरे फादर के क्लोज एंड चाइल्डहुड फ्रेंड है जो मेरी केयर करते हैं और वो मेरे घर पर ही रहते हैं। बाय द वे, उनकी एक लड़की भी है जो हमारी सेम एज की है, हमारे साथ ही रहती है। फिर रियो कहता है कि मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगा, मेरी बस निकल जाएगी, मुझे जाना होगा। वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इसी वक्त काम नहीं आया, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम बड़े एमसी को देख डिनर कर रहा होता है, लेकिन वो अकेला होता है क्योंकि उसके अंकल आंटी ने पहले ही खाना खा लिया होता है, जिस वजह से वो अकेला खाना पड़ता है। इस मोमेंट पर उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही होती है और फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम उसके स्कूल टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर फिर भी वो किसी भी चीज़ में अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रहा होता है और वह सैड ही रहता है। फिर ऐसे ही वक्त बीतता है और अपना एमसी बड़ा हो जाता है और वो कॉलेज आता है, लेकिन कॉलेज में भी ना तो वो दोस्त बनाता है और ना ही स्टडी और स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेता है। और फिर कुछ समय बाद एक लड़की अपने एमसी को प्रपोज कर, लेकिन अपना एमसी उसे मना कर देता है और तभी उस लड़की के पेरेंट्स आते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये वही हैं जो इसके साथ में रहते हैं, प्लीज़ तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। वे लोग इस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर अपना एमसी भी मान जाता है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर इस लड़की से शादी होती है। फिर कुछ समय बाद उसके बच्चे होते हैं और टाइम के साथ वे भी बड़े हो जाते हैं। इतना वक्त बीतने के बाद भी अपना एमसी कभी भी खुश नहीं रहता। यहाँ से सीन कट होता और हम एमसी और उसके दोस्त को देखते हैं जो अब अडल्ट हो चुके हैं। वे दोनों किसी बार में बैठे हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी उसके फ्रेंड की नज़र उसके हाथ में, उसने रिंग पहनी हुई होती है और उसका फ्रेंड कहता है, व्हाट, क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? जिस पर अपना एमसी कहता है, हाँ, और मेरे 2 चिल्ड्रन भी है। और तभी उसका फ्रेंड ये बोलता है, तुम मुझसे काफ़ी आगे निकल गए हो। फिर अपना एमसी कहता है, भले ही मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जब भी तुम्हारी शादी होगी तुम्हें मुझे ज़रूर बुलाना होगा। जिस पर अपना दोस्त रियो कहता है, हाँ ज़रूर बुलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले लड़की तो मिल जाए जिसे मैं शादी कर दूं। इस बात पर ये दोनों काफ़ी हंसने लगते हैं।
और अपनी ज़िंदगी की खुशी के फल आपस में बांट रहे हैं। वे दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं और तभी रियो कहता है, क्या तुमने वो कल की न्यूज़ सुनी है? जिस पर अपना एमसी कहता है, कौन सी न्यूज़, मुझे नहीं मालूम। जिस पर रियो कहता है कि मैंने न्यूज़ में देखा, वो कह रहे थे कि आज रात को लगभग 100 स्टार अर्थ के चक्कर लगाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। ये काफ़ी अजीब है क्योंकि स्टार एक दिशा में आते और चले जाते हैं। ये पहली बार हो रहा है जब इतने सारे स्टार अर्थ कर चक्कर लगाकर वापस चले जाएंगे। काफ़ी अजीब बात है ना। जिस पर एमसी कहता है, ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब ये घटना हो रही होगी तब मैं गहरी नींद में होऊंगा। और ये दोनों फिर से हंसने लगते हैं। फिर एमसी अपने दोस्त से पूछता है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? जिस पर रियो कहता है कि मैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे इससे काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। जिस पर अपना एमसी कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा आगे निकल गए। क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए काफ़ी स्ट्रगल किया करती थी? जिस पर रियो कहता है, हाँ मुझे याद है, मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल पाया हूँ और इसलिए मैं जो भी कर रहा हूँ वो सिर्फ अपनी मॉम के लिए कर रहा हूँ। बाय द वे, मैंने तुम्हें इम्पोर्टेंट बात तो बताई नहीं। ये देखो, क्या तुम्हें ये बंगला पसंद है? मैं इसे अपनी मॉम के लिए ले रहा हूँ। लंबे समय से हमने काफ़ी गरीबी देखी है और हम छोटे से रूम में रहा करते थे। ये मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, मैंने अभी तक उनको नहीं बताया। खैर मैं चलता हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया। जाते वक्त रियो कहता है कि कल मेरे ओपनिंग इनॉग्रेशन है और तुम्हें आना होगा, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? फिर वे दोनों आपस में बात करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चला जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हम एमसी को देखते हैं जो अपने घर पर आ चुका होता है और फिर वो देखता है कि उसके बच्चे और उसकी वाइफ सो रहे होते हैं और अपना एमसी भी अपने रूम में चला जाता है और फिर सोने की कोशिश करता है। सोते हुए उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और फिर वो कहता है कि मॉम एंड डैड, आई मिस यू, मैं आपको हमेशा याद करता हूँ। और फिर वो वहीं सो जाता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं और फिर हम आधी रात का सीन देखते हैं। जैसे ही फिर आधी रात की 1 बजते हैं और हम अर्थ को देखते हैं जिसके चारों ओर स्टार हैं और वो आपस में काफ़ी ग्लो कर रहे होते हैं। उनकी ये लाइटनिंग सीधे अर्थ पे जाती है और उसको कवर करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मांगा मेरी खुद की है तो इसलिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर सुबह होती है और अपना एमसी उठने की कोशिश करता है। उसे आज बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा था और जैसे ही वो उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उसके हाथ काफ़ी छोटे हैं। वो घबरा जाता है और दौड़ के मिरर की तरफ जाता है और मिरर में देखता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। जहाँ पर वो 10 साल का कोई लड़का लग रहा होता है उसे विश्वास नहीं होता। उसे लगता है शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इस बात को प्रूफ करने के लिए वो अपने गाल पर एक चाटा लगाता है जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है और बोलता है, ये तो रियल है। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और थोड़ी देर सोचने के बाद सोचता है, 1 सेकेंड, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं इतना छोटा क्यों दिख रहा हूँ? तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, 1 सेकेंड, क्या मैंने टाइम ट्रैवल कर दिया? हाँ, मैंने टाइम ट्रैवल कर दिया। मेरी बॉडी काफ़ी हल्की और लचीली है, इसका मतलब मैं वक्त में पीछे आ गया हूँ। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और ये सुनकर उसको काफ़ी खुशी होती है और इसी के साथ चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ और मांगा है ये खुद मैंने बनाई है और मैं ही इसका ओनर हूँ या ऑथर हूँ। आपको अगर इस कहानी में बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको चैप्टर 3 का वेट करना होगा। ये कोई नॉर्मल टाइम ट्रैवल की तरह नहीं है, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। आपने इस कॉन्सेप्ट को आज तक नहीं देखा होगा, सो प्लीज़ वेट कीजिएगा और चैप्टर 3 देखिए। फिर उसके बाद आप डिसाइड करना इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं।